करेंगे हम सूर्य भगवान की आराधना सूर्य नमस्कार के साथ। सैल्यूटेशन टू द सन। हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है हमारा सूर्य नमस्कार पर। सूर्य नमस्कार मीन्स 12 ऐसे पोजेस, ऐसे आसन जिनसे हम इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रेंथ पाते हैं। ग्रेट बेनिफिट्स टू द बॉडी थ्रू सूर्य नमस्कार, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। इट इन्वॉल्व्स 12 आसन्स। कोशिश करेंगे हर एक आसन क्लैरिटी और धीरे धीरे करें। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स अनेक हैं हमारे शरीर पर। हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल कामनेस, सारी चीजें प्राप्त होती है सूर्य नमस्कार के साथ। लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, स्टार्टिंग विद सूर्य नमस्कार। धीरे धीरे करेंगे सेशन। शुरुआत करेंगे आज सूर्य नमस्कार के साथ। 12 आसनों का पोज एक्सीलेंट हमारे स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, जठर की अग्नि के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ, ब्लड सर्कुलेट करेगा हमारे हार्ट तक, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, सारी चीज़ें हमारी शरीर की स्ट्रॉन्ग करेगा। धीरे धीरे करेंगे सूर्य नमस्कार। लेट्स बिगिन अपने मैट के आगे वाले हिस्से पर। लेट्स स्टैंड एट द स्टार्ट ऑफ द मैट। दोनों पैर एक साथ समस्थिति की पोजीशन में, मीन्स बोथ द फीट टुगेदर, बैलेंसिंग द बॉडी एंड मैनेजिंग इट ऑन बोथ द फीट। फर्स्ट पोजीशन, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने हार्ट सेंटर पर। फोकस करेंगे सामने की ओर। नॉर्मल सांस पे सांस। धीरे से अपने दोनों हाथ रखेंगे फ्रंट थाई पर। सांस भरते हुए तानेंगे अपने दोनों हाथों को, हस्तोत्तानासन, रेजिंग द आर्म, नेक एंड चेस्ट बिहाइंड। एक्सेल करते हुए पादहस्तानासन, टचिंग द फीट, गोइंग डाउन। दोनों हाथ अपने पैरों के आसपास। सांस भरते हुए एक पैर पीछे, गर्दन ऊपर, अश्व संचाल आसन। धीरे से अपने आगे वाला पैर भी उठाएंगे एंड पीछे जाएंगे पर्वतासन में। पुश योर हिप्स बैक, स्ट्रेच योर आर्म्स। अगला पोजीशन करेंगे, एड़ियों को उठाएंगे, घुटने, एल्बोज, चेस्ट एंड चिन। अष्टांग नमस्कार। धीरे से अपने दोनों पैर पीछे, पंजे पैरों के उल्टे, हाथ चेस्ट के आसपास, एल्बोज अंदर। सांस भरते हुए आ जाएंगे भुजंगासन, अपना चेस्ट और नेक ऊपर। धीरे धीरे अपने दोनों टोस को करेंगे एक्टिव। हथेलियों पे प्रेशर देते हुए आ जाएंगे पर्वतासन में एक और बार। धीरे से अपना लेफ्ट पैर उठाएंगे, लाएंगे दोनों हाथों के बीच, पीछे वाला पैर पंजे उल्टे, गर्दन अप, अश्व संचाल आसन। पीछे का टोज एक्टिव। धीरे से लेंगे पीछे वाला पैर आगे, धीरे धीरे पादस्थान से आएंगे हस्तोत्तानासन। एंड धीरे से हाथ लाएंगे नमस्कार की मुद्रा में हार्ट सेंटर पर, नमस्कार पोज पर। आइए शुरू करें एक और बार सूर्य नमस्कार। लेट्स डू इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, लैटरल साइड से करेंगे ताकि वी हैव अ गुड व्यू ऑफ द पोस्चर। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर। नॉर्मल सांस पे सांस। हैंड्स डाउन ऑन द थाइज,
सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ, गर्दन और चेस्ट पीछे। सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री से होते हुए धीरे धीरे पादस्थान आसन। दोनों हाथ मैट पर, सांस भरते हुए अपना ऑपोजिट पैर ले जाएंगे पीछे, गर्दन ऊपर। अश्वसंचाल आसन। धीरे धीरे अपने आगे वाले पैर को भी ले जाएंगे पीछे, पर्वतासन में। आ जाएंगे अगले पोज पर, अष्टांग नमस्कार। एड़ियों को उठाएंगे, घुटने, एल्बोज, चेस्ट एंड चिन। धीरे से स्ट्रेच बोथ योर लेग्स बिहाइंड। दोनों हाथ अपने चेस्ट के आसपास, एल्बोज अंदर। सांस भरेंगे, आ जाएंगे भुजंगासन। 2 से 3 काउंट। धीरे से अपने दोनों टोज एक्टिव, हल्के से अपने बॉडी को उठाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे ब्रिज पोजीशन पर। 3, 2, 1। लाएंगे अपना ऑपोजिट पैर आगे, गर्दन ऊपर, पीछे से पंजे उल्टे लेटे हुए। 3, 2, 1। धीरे से पीछे वाला पैर आगे, सांस भरेंगे, तानेंगे हाथों को पीछे। एंड नमस्कार की मुद्रा में हार्ट सेंटर। आज हमने किया सूर्य नमस्कार, 12 आसनों का पोज। देखिए, सबसे पहला आसन जो हमने किया, नमस्कार आसन। दोनों हाथों को हमने जोड़ा, लाया अपने हाथ सेंटर पर। नाउ दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, विच इज अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। मीन्स ये 5 एलिमेंट, हमारा पूरा शरीर इन्हीं से बना है। अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, शरीर को मजबूती देना, मन को मजबूत करना। This happens when we join both our palms and keep it at the heart center. Second position, दोनों हाथ जब हम नीचे लाते हैं फ्रंट थाई पर, एंड सांस भरते जब हम तानते हैं अपने हाथ, चेस्ट और नेक को पीछे। नाउ जब हम ऐसे करते हैं, हमारा चेस्ट ओपन होता है, हमारे कमर पर अच्छा प्रेशर पड़ता है। ग्रेट बेनिफिट्स टू द बॉडी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, साइनस, एस्थमा, बहुत सी ऐसी बीमारियों में लाभदायक सूर्य नमस्कार। थर्ड पोजीशन मीन्स जब हम पादस्थान आसन पर आते हैं। दैट मीन्स संस्कृत में पाद का मतलब होता है हमारे पैर, एंड हस्त का मतलब होता है हमारे हाथ। तो जब हम हमारे हाथ पैरों के पास लाते हैं और सर को पैर से लगाते हैं, इससे होता ये है, हमारा थ्रोट अच्छे से खिंचता है, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर आवर थायराइड ग्लैंड्स। हमारा पेट अच्छे से दबता है, एक्सीलेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। एसिडिटी, ब्लोटिंग, सभी से राहत मिलती है हमें। उसके बाद पोजीशन जब आती है पादस्थान के बाद, दैट इज़ अश्वसंचाल आसन। जब हम अपने दोनों हाथ पैरों के आसपास रखते हुए सांस भरते हुए एक पैर पीछे लेते हैं और गर्दन ऊपर। इससे होता ये, हमारे हिप्स अच्छे से खुलते हैं, हमारे पैरों के जो फैट्स हैं वो बर्न होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारे घुटनों पर एक्सीलेंट तरीके से मूव होता है। धीरे धीरे नाउ व्हेन वी कम टू दिस पोजीशन, उसके बाद हम करते ये हैं, हमारे इट्स एन हिप जॉइंट एक्सरसाइज, अश्वसंचाल आसन। नाउ दोनों हाथ पैरों के आसपास, आगे वाला पैर हम लेते हैं पीछे, आ जाते हैं पर्वतासन पर। मीन्स पुशिंग योर हिप्स आउट, गर्दन अंदर की ओर। दिस इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेच फॉर फ्रोजन शोल्डर्स, साइटिका पेन जो हमारे कमर से शुरू होती है, पैरों तक जाती है, एंड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद हम आते हैं अष्टांग नमस्कार, जिसमें हम अपने घुटने, एल्बोज, चेस्ट एंड चिन। नाउ अष्टांग नमस्कार में जब हम बैठते हैं, उससे हमारी नेक अच्छे से खिंचती है। हमारा चेस्ट जब हम मैट पे रखते हैं, इट्स एन
चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। अगेन हमारा पेट दबता है, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। नाउ अष्टांग नमस्कार के बाद हम आते हैं भुजंग आसन में, जिसमें हमारे पैरों के पंजे पीछे उल्टे, दोनों हाथ चेस्ट के आसपास, एल्बोज अंदर, सांस भरते हुए नेक एंड चेस्ट अप। दिस इज ऑल्सो नोन एज भुजंग आसन, इज नोन एज द कोबरा पोज। सारा प्रेशर हमारी कमर पर, हमारी स्पाइन पर, विच इज़ अगेन एक्सीलेंट फॉर मेकिंग आवर स्पाइन स्ट्रॉन्ग, ताकि हमें कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो। ना भुजंग आसन के बाद, जब हम भुजंग आसन में होते हैं, उसके बाद हम अपने हथेलियों पे प्रेशर देते हुए आ जाते हैं अगेन पर्वतासन पर। ठीक है, लेट्स सेट अ पोजीशन। पर्वतासन अगेन स्ट्रेचेस आवर शोल्डर्स एंड आर्म्स। उसके बाद आते हैं अश्व संचाल आसन, हिप जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज। पीछे से पैर आगे, सर पैरों, stretching the arms back and joining the palms। सारे 12 आसन जो हमने आज सूर्य नमस्कार में किए, पूरी बॉडी हमारी अच्छे से खिंचती है। इट्स अ ग्रेट वे टू स्ट्रेच एंड टोन आवर होल बॉडी। एक जो मेंटल कामनेस होती है एक्सरसाइज के थ्रू, एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह खिंचता है, कमर पूरी तरह मजबूत होती है, हमारी टांगें, हमारे थाइस, हमारे नीज, काव मसल्स, टोज, हील्स, सभी को अच्छे से मसाज करता है स्ट्रेचिंग के थ्रू। आजकल की लाइफ में होने वाली बार बार फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बैक पेन, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग एंड वर्किंग, माइग्रेन, उंगलियों में दर्द बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन द कीबोर्ड, सभी से राहत देता है सूर्य नमस्कार। 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार हैज़ 12 poses। Great dedication, focus and concentration helps us to perform our Surya Namaskar in a very cool and a calm manner। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सूर्य नमस्कार के काउंट बढ़ाइए। शुरुआत के दिनों में आई वुड रिक्वेस्ट प्रैक्टिस इट 3 to 5 times, अपनी ब्रीदिंग को ध्यान में देते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट इन योगा टू फर्स्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। प्राणायाम के थ्रू हम अपने ब्रीदिंग पर अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। उससे होता ये है, हमें जब भी एंजाइटी, इमोशनल ब्रेकडाउन, एंगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जब हम फेस करते हैं, प्राणायाम के थ्रू हम अपने सांसों पर अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू काम डाउन आवर ब्रेथ। नो पैल्पिटेशन, नो रनिंग ऑफ हार्ट बीट, अ वेरी काम एंड अ कॉन्फिडेंट माइंड, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो आज सूर्य नमस्कार पर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक माई वीडियोज़। शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स हैव अ ग्रेट फ्यूचर टुगेदर विद ग्रेट हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूँ संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अपने पिछले सेशंस में किए हिप जॉइंट ओपनिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग, एंटी एजिंग। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे पुराने वीडियोस इन सभी चीज़ों पर देखकर अपने घरों में प्रैक्टिस किया होगा। बहुत ही लाभदायक शरीर के लिए, मन के लिए सारे आसन। आज करेंगे ये सेशन एंजाइटी, स्ट्रेस। मन में सबसे पहला ख्याल क्या होती है एंजाइटी, क्यों होता है स्ट्रेस?
कारण अनेक। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी हमें एंजाइटी या स्ट्रेस फील हुआ होगा। एंजाइटी होती है किसी चीज के बारे में बहुत गहरी लंबी सोच, उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर, हार्ट बीट का तेज होना, शरीर में कंपन महसूस करना, नर्वसनेस फील करना, इनडाइजेशन, ऐसी फीलिंग जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मली महसूस नहीं होती। इट्स अ फीलिंग ऑफ फियर, इट्स अ फीलिंग ऑफ वरी, things that we keep on thinking about the same thing over and again. That is known as anxiety. चाहे हम अपनी डे टू डे लाइफ में एज अ हाउसवाइफ, घर की चिंता, बच्चे जो कि स्कूल जाने वाले हैं उन्हें पढ़ाई की चिंता, जो वर्किंग क्लास हैं उन्हें अपनी जॉब की चिंता। एवरी पर्सन हैज देयर ओन वरीज। Very important in these testing times to practice yoga to keep our mind, body and soul happy, calm and peaceful. आज के ये सेशन में कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जिनसे हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे हृदय गति, हार्ट बीट को हम नॉर्मल कर पाएंगे। मन में जितने भी नेगेटिव विचार हैं उन सभी को बाहर निकालते हुए हम पॉजिटिव सोच के साथ अपनी अप्रोच आगे बढ़ाएंगे। आज की सेशन शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, अपना पूरा माइंड, अपनी पूरा फोकस एकाग्रत करें अपने आईब्रो सेंटर पर जब भी हम प्राणायाम करें। इट्स एन एक्सीलेंट वे टू पुट अ कंसंट्रेशन टुगेदर टू फोकस। इससे होगा ये, हमारे मन में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, we'll be able to change those negative thoughts into a very positive vibe. एक ऐसी पॉजिटिविटी जिससे हमारा सोचने का नजरिया, चीजें समझने का नजरिया अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी में बदले। शुरुआत करेंगे आज अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम मीन्स ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। करना यह है, हम अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड करेंगे, अपनी रिंग फिंगर, लास्ट फिंगर और थंब इसे खुला रखेंगे। नाउ दिस इज द शंख मुद्रा, दिखने में शंख की तरह। इसके फायदे अनुलोम विलोम की अनेक, हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को इंप्रूव करता है। धीरे धीरे करेंगे ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, मन को रखेंगे शांत। धीरे से करना यह है, अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल्स, नासिकाएं, नॉस्ट्रल्स मीन्स नासिकाएं, ये राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे लेफ्ट से, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे राइट से। Now again breathe in from the right side. Put your thumb on the right nostril. Exhale from the left. Again inhale from the left. Exhale from the right. एक बार और करेंगे, इनहेल, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल्स, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। धीरे से हाथ नीचे। देखिए प्रैक्टिस इस प्राणायाम की वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो बहुत बेनिफिट्स देता है, लेकिन साथ साथ जितनी भी हमारी नसें हैं उन्हें अच्छे से खोलता है, ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में पूरी तरह। नाउ जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जितने बदलाव हमारे शरीर में हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में होते हैं, the ups and downs that we feel when we breathe, what happens is when we face anxiety or stress, first effect that we notice is on our breathing pattern. Either it's too high, either we can't breathe properly, palpitation, emotional breakdown, lot of reasons. First control we always should have on our breath. हमारी सांसों पे हमारा जितना अच्छा नियंत्रण रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उतना ही हम जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। अगला प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, देयर इज अ वेरी लिटिल कंफ्यूजन बिटवीन बोथ द प्राणायाम्स। सुनने में दोनों एक जैसे, अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। एक स्लाइट डिफरेंस, नाड़ी, नाड़ी मीन्स हमारी नसें, हमारे वेन्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम प्रोसीजर हमारा सेम रहता है, इनहेलिंग फ्रॉम वन साइड, एक्सहेलिंग फ्रॉम द अदर, बट उसमें हम अपने ब्रेथ को रिटेन करते हैं। हम करते हैं पूरक, रेचक एंड कुंभक। पूरक मीन्स इनहेल, कुंभक मीन्स होल्ड दैट ब्रेथ, एंड रेचक मीन्स एक्सहेल। करना ये है, हाथों की मुद्रा अपने फर्स्ट टू फिंगर्स ऑन द सेंटर ऑफ द आईब्रोज। नाउ हमारा अंगूठा, रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर ये खुले रहेंगे। आई शो यू फ्रॉम द साइड्स। दोनों उंगलियां सेंटर में, अपने राइट नॉस्ट्रल्स को हम करेंगे बंद, लेफ्ट से भरेंगे सांस। अब अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को भी करेंगे बंद, दोनों नासिकाएं बंद। होल्ड बोथ योर नॉस्ट्रल्स क्लोज। 3, 2, 1, धीरे से राइट अंगूठे को हटाते हुए एक्सहेल। इनहेल फ्रॉम द राइट, close the right nostril, keep both your nostrils closed just for a few seconds, and exhale from the left. One last time, inhale from the left, close with the ring finger, keep both the nostrils closed, exhale from the right. Relax. देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम, it's an excellent pranayam to calm down our hemisphere. Both the hemisphere means both side of our brain. हमारे दिमाग के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट। वन इज द इमोशनल साइड एंड वन इज द वेरी प्रैक्टिकल साइड। इन दोनों में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन प्राणायाम के थ्रू पहुंचता है। डेली प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम, इट्स अ वेरी हेल्दी माइंड एंड अ वेरी हेल्दी बॉडी। शुरू करते हैं आज के आसन। पहला आसन करेंगे अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, अपनी पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए। आसन इसलिए ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो सके, हमारा पूरा फोकस स्ट्रेचिंग, सांस लेने की प्रक्रिया पर रहे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर रहे। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द योगा आसन्स। फर्स्ट आसन वुड बी वज्रासन विद बालासन। नाउ लेट मी शो यू फ्रॉम द लैटरल साइड। अपनी पोजिशनिंग सही रखेंगे हम, धीरे से वज्रासन में अपने पैरों को पलटाते हुए हिप्स एंड हील्स टुगेदर।
टेक योर टाइम, सेट योर पोजिशंस राइट। दोनों हाथ अपने फ्रंट थाई पर। काम योर ब्रेथ, इनहेल एक्सेल। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच योर आर्म्स अराउंड योर ईयर्स। 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की। टेक योर टाइम। स्ट्रेच योर आर्म्स and your head on the mat. नॉर्मल सांस पे सांस। Now what we have to do is धीरे धीरे इसी पोजीशन में सर को मैट से रखते हुए अपने हाथों को ले जाएंगे पीछे। I'll show you how. कंधे कंधे एकदम ढीले, नेक एकदम रिलैक्स। लूजन योर शोल्डर जॉइंट। सांस भरते हुए नेक एंड आर्म्स अप ऑन द नीज। देखिए, वज्रासन में बैठने से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रांग होता है। हमारी जठर की अग्नि, सारी बीमारियां हमारे इनडाइजेशन की वजह से शुरू होती हैं पेट से। एंड बालासन मीन स्ट्रेचिंग योर आर्म्स इन द फ्रंट हेल्प्स अस इन फ्रोजन शोल्डर्स, पेन इन द शोल्डर जॉइंट्स। हाथों की स्टिफनेस, कंधों की स्टिफनेस कम करता है। इसी पोजीशन से हम चेंज करते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मर्जरी आसन, द कैट एंड द काउ पोज। उससे होगा ये, हमारी स्पाइन, हमारे रिस्ट, हमारे हाथ, कंधे मजबूत होंगे। बट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ध्यान में रखते हुए ये सारे आसन हम अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए कर रहे हैं। सारा फोकस हम शिफ्ट करेंगे अपने आसनों पर, बट अपनी सांसों पर कंट्रोल रखेंगे। धीरे से लिफ्ट योर हिप्स अप, पैरों के बीच गैप। दोनों हाथ आगे की ओर, हथेलियां मैट पर। नाउ धीरे से हमें करना ये है, हमारे पैरों के पंजे पीछे से उल्टे लेटे हुए। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। पैरों के पंजे पीछे उल्टे लेटे हुए, दोनों हाथ कंधों से आगे, अच्छी ग्रिप हमारे हथेलियों की, सामने की ओर देखेंगे। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज ब्रीद इन, लुक अप, हिप्स आउट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच ले जाएंगे। अपने पेट को, चेस्ट को अच्छे से कंप्रेस्ड रखेंगे। सांस छोड़ेंगे अप एंड धीरे धीरे इनसाइड। 2 से 3 बार और। इनहेल, हिप्स आउट, नेक अप। एक्सहेल करते हुए अपने रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को आर्च करेंगे ऊपर की ओर। एक बार और। इनहेल, नेक एंड हिप्स आउट। एक्सहेल, कमर ऊपर की ओर, आर्च्ड, गर्दन अंदर। 3, 2, 1। नाउ इसी पोजीशन से चेंज करते हुए हम आ जाएंगे अधोमुख शवासन, द डाउनवर्ड डॉग फेसिंग। एक्टिव टोज हथेलियों पे प्रेशर देते हुए, घुटनों पे कम से कम प्रेशर। धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाएंगे, टोज एंड हील्स ऑन द मैट। ठीक है, बॉडी पोजीशनिंग हम रखेंगे, हाथ स्ट्रेट, हथेलियों पे अच्छा प्रेशर, अपनी टोज एंड हील्स मैट पर। इसी पोजीशन में पहले कुछ सेकंड्स पेडलिंग करेंगे, घुटने आगे पीछे। इससे हमारे हिप जॉइंट अच्छे से खुलेंगे। धीरे धीरे करिएगा, बैलेंस मेंटेन करते हुए। 3,
2, 1। नाउ टोज एंड हील्स मैट पर हथेलियों पे प्रेशर मेंटेन करते हुए पुश करेंगे बॉडी को पीछे की ओर। गर्दन दोनों पैरों के बीच देखती हुई। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो आप कोशिश करेंगे अपने नाभि को देखने की अंदर की ओर। उतना ही प्रेशर हमारे कंधों पर। 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलैक्स, गर्दन ऊपर की ओर, हील्स रिलैक्स्ड, घुटने मैट पर, पंजे उल्टे लेटे हुए। क्लोज योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, सर मैट पर, हिप्स एंड हील्स टुगेदर। 3, 2, 1। धीरे से सांस भरेंगे, बॉडी को उठाएंगे, लेफ्ट हाथ मैट पर रखेंगे, सांस भरते हुए तानेंगे राइट हाथ को सीलिंग की ओर। नीडल द थ्रेड करेंगे। 3, 2, 1। धीरे धीरे राइट हाथ ले जाएंगे, लेफ्ट हाथों के अंदर से पूरा का पूरा राइट कंधा कान मैट पर। 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस भरेंगे अप एंड हाथ सामने। Let me show you from the opposite side. So we have a clear picture. Needle the thread means Parsav Balasana. एक बार और lateral side से दिखाएंगे पार्श्व बालासना। एक हाथ मजबूती से मैट पर, दूसरा हाथ सांस भरेंगे सीलिंग की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना हाथ देखिए ले जाइए अंदर से, पूरा का पूरा एक तरफ का कंधा और गाल मैट पर, हिप्स ऊपर की ओर। 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलैक्स एंड अप। नाउ जस्ट टू रिलैक्स द बॉडी, दोनों घुटने लाएंगे एक साथ, हाथों को लाएंगे पास पास, करेंगे डाउन, एक्सेल, इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर की ओर, एक्सेल, डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक बार और, एक्सेल, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर। धीरे से रिलैक्स, आ जाएंगे वज्रासन। नाउ जो आसन हमने अभी किए, थ्रेड द नीडल, पार्श्व बालासना। Now it's a very good pose to bring a lot of calmness to our body. हमारे पूरे शरीर को शांत करता है, हमारे कंधों को रिलैक्स करता है, हमारा सारा फोकस हमारी ब्रीदिंग, हमारी स्ट्रेचिंग पर पूरी तरह एकाग्रत होता है। There are a lot of asanas that we can practice to calm our mind, our body, to get peace, शांति उस वेरी मोमेंट में जहां हम अभी हैं। किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम को करने से पहले अपने मन को शांत करेंगे। उम्मीद करती हूं आज का वीडियो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस पर पसंद आया होगा। आइए अपनी इस योग के परिवार को हम और बड़ा बनाएं, और लोगों से जुड़े, परिवार, दोस्त, सभी को योग के फायदे बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट आर द नेक्स्ट सेशंस दैट वी कैन डू टू हेल्प अस गेटिंग अ बेटर लाइफ। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार सभी को, मैं हूं संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ये सेशन करेंगे हम अपनी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपनी लोअर बैक पेन से रिलीफ पाने के लिए, अपने शरीर को पूरी तरह मजबूत रखने के लिए। कुछ ऐसे आसन करेंगे जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हमारे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शरीर में मजबूती आएगी, हमारी कमर, स्पाइन एकदम स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। धीरे धीरे करना सारे आसन, अपने श्वास का ध्यान रखते हुए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए कंफर्टेबली करेंगे आज का आसन। आइए शुरू करते हैं। So let's begin today with our first stretching. आसन करने से पहले very important to stretch your body well. धीरे से करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग सबसे पहले। Lateral side, let's take both our feet together. नॉर्मल सांस पे सांस, just relax. सांस भरते हुए तानेंगे दोनों हाथों को ऊपर, join your palms. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स आउट, लेग स्ट्रेट, नीचे की ओर बेंड करेंगे, सर को पैर से लगाने की कोशिश। धीरे से अपने हाथ दोनों लेंगे पैरों से आगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों पैरों को पीछे। नाउ इसी पोजीशन में टोज एंड हील्स कंप्लीटली ऑन द मैट। हिप जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक पैर, लेफ्ट लेग ऑन द मैट, राइट पैर पॉइंटेड टोस, गर्दन नीचे की ओर, सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर पुल करेंगे। 3, 2, 1, धीरे धीरे नीचे की ओर। Let's do the same thing with the opposite leg in 3, 2 and 1. राइट पैर कंप्लीटली मैट पर, लेफ्ट पैर ऊपर की ओर, गर्दन मैट की ओर देखती हुई। 3, 2, 1, धीरे से नीचे। नाउ लेट्स कम टू द पेडलिंग पोज। रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को। 3, 2, 1, एक और बार करने की कोशिश। एक पैर मजबूती से रखेंगे मैट पर, गर्दन नीचे की ओर देखती हुई, राइट पैर पॉइंटेड टोस ऊपर की ओर। 3, 2, 1, धीरे धीरे लेट्स कम डाउन। Do the same thing from the left leg. Just try to lift as your hip joint is comfortable. 3, 2, 1. धीरे से put your legs down. Let's come to pedaling. This is just to relax our legs, our muscles. 3, 2, 1. इसी position में let's put both our knees on the mat. पैर पीछे से पंजे उल्टे लेटे हुए, palms, elbows and the neck on the mat. धीरे धीरे सर को रखेंगे मैट पर, हाथों को सरकाएंगे पीछे की ओर, लूजन योर शोल्डर्स and relax. Palms facing the ceiling. 3, 2, 1. धीरे धीरे इसी पोजीशन में सांस भरते हुए, neck and hands up, and let's come to the Vajrasan pose. See, very important to do these asanas, stretching very slowly because the whole body, हमारा पूरा शरीर इसमें involve हो रहता है. Let's do it with a very conscious mind, considering our breath, inhale and exhale.
Let's start with the next आसन. वज्रासन में रहते हुए let's go to the next आसन which is known as the अर्ध पिंच मयूरासन. देखिए ये आसन हमारे हार्ट को, हमारे चेस्ट को अच्छे से ओपन करता है. इट्स हार्ट ओपनिंग आसन एंड एक्सरसाइज. करना ये है, इसी वज्रासन पोज में ही अपने हाथों को एक्सटेंड करना है, एल्बोज को रखना है मैट पर. पोजिशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डू इट वेरी केयरफुली. एल्बोज ऑन द मैट. लेट्स जॉइन बोथ आवर पाम्स. नाउ धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज पहले अपने हिप्स को उठाएंगे, एक्टिव टोज. धीरे धीरे अपने एल्बोज पे प्रेशर देते हुए, घुटनों पे हल्का हल्का प्रेशर मेंटेन करते हुए लेट्स पुट आवर टोज एंड हील्स ऑन द मैट. गर्दन दोनों हाथों के बीच. इट इज द डॉल्फिन पोज. टेन सेकेंड्स. लेट्स ट्राई टू होल्ड द पोजिशन. नॉर्मल सांस पे सांस, सर दोनों हाथों के बीच. थ्री, टू, वन. रिलीज. धीरे धीरे घुटनों को बेंड करेंगे. ओपन योर पाम्स. पंजे पीछे से उल्टे लेटे हुए पैरों के. अपनी हथेलियां, एल्बोस, सर मैट पर. हिप्स एंड हील्स टुगेदर. लेट्स कम टू द बालासन एंड वज्रासन टू रेस्ट. सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को तानेंगे ऊपर. गर्दन एकदम रिलैक्स्ड. सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने फ्रंट घुटनों पर. लेट्स डू अनदर आसन, द गौमुख आसन. वन ऑफ द बेस्ट पोजेस फॉर साइटिका पेन, लोअर बैक पेन. अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन. धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज करेंगे. सी, ऑल वी हैव टू डू इज, I'll show you from the front. Upright position पे हम बैठेंगे. Let's extend our legs. This is just to show you. I'm showing you from the front. Let's sit on the hip joint. अपने hips पर upright बैठेंगे. पहले अपनी position check करेंगे. दोनों हाथ very softly on the knees. Upright body position. रीढ़ की हड्डी को करेंगे straight. 3, 2, 1. Now अपने राइट पैर को धीरे से मोड़ते हुए राइट पैर की एड़ी ले जाएंगे लेफ्ट हिप्स के नीचे एंड लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट की तरफ. दोनों पैर ऑपोजिट डायरेक्शंस में. दोनों घुटने कोशिश करेंगे एक के नीचे एक अलाइंड हो. देखिए शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज हो सकती हैं. जितना आप कंफर्टेबली बेंड कर सकें. दोनों हाथों से अपने ऊपर के घुटने को होल्ड करेंगे. अपनी पोजीशन चेक करेंगे. 3, 2, 1. नाउ दिस इज माय लेफ्ट लेग, सो आई एम गोइंग टू टेक माय लेफ्ट आर्म फर्स्ट अप. गौमुख आसन मींस द काउ पोज. आप बेंड करेंगे अपने एल्बोज को. लेफ्ट एल्बो को बेंड. राइट हाथ, जो कि पैर नीचे है मेरा राइट वाला, तो राइट हाथ जाएगा नीचे. पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश. अगर आप ना भी पकड़ पाए, यू कैन होल्ड योर टी शर्ट और योर क्लॉथ फ्रॉम बिहाइंड एंड ऊपर वाला एल्बो, कोशिश होनी चाहिए ऊपर वाला एल्बो ऊपर की तरफ पॉइंटेड, नीचे वाला नीचे की तरफ. 3, 2, 1. धीरे धीरे रिलीज योर आर्म अप एंड दोनों हाथ नीचे. देखिए फील द प्रेशर ऑन योर शोल्डर जॉइंट्स. आपके कंधों पर अच्छा स्ट्रेच. ये हमें सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, ग्रेट रिलीफ इन सारी पेन से. लेट्स डू वन टाइम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. वेरी स्लोली, टेक योर टाइम. दोनों पैरों को खोलेंगे.
Upright body position, check your positioning, upright. Now, left पैर, एड़ियां जाएंगी राइट हिप के नीचे, राइट पैर लेफ्ट घुटनों के ऊपर, ठीक है. चेक द पोजिशनिंग मीन्स दोनों घुटने एक के ऊपर एक. लेट्स हैव आवर palms on our knees, upright body position, very conscious effort, chest out, back straight. With the help of your hands, just hold your above knee. 3, 2, 1. धीरे धीरे, ये मेरा राइट पैर है, so I'm going to lift my right hand up, bend it towards my shoulder blades, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ से, और पीछे से अपने दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश, ना भी पकड़ पाए, जहां तक आप कंफर्टेबली टच कर सकें. ऊपर वाला एल्बो ऊपर, नीचे वाला नीचे. 3, 2, 1. धीरे धीरे रिलीज, हैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों पर, एंड धीरे धीरे पैरों को करेंगे स्ट्रेट. नाउ काफी देर पैर हमने बेंड रखे थे, अच्छे से हमारे सारे बैठने वाले आसन लग जाएं. सुखासन मीन्स सिंपल सिटिंग, पद्मासन मीन्स बोथ द फीट अप, या सिद्धासन एक पैर ऊपर एक नीचे. सारे बैठने वाले आसन कंफर्टेबली लग जाए, उसके लिए पहले हम पैरों को करेंगे रिलैक्स. राइट पैर मोड़ते हुए लेंगे लेफ्ट जांग पर, दोनों हाथों से उठाएंगे राइट घुटने को, करेंगे ऊपर एंड पुश इट डाउन. ऊपर, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू रिलीज एंड रिलैक्स योर लेग मसल्स, द हिप जॉइंट. डाउन, 2 से 3 बार और. अप, पुश इट अप विथ फोर्स एंड पुश इट डाउन. एक आखिरी बार, ऊपर एंड नीचे. पैरों को करेंगे स्ट्रेट, पॉइंटेड पंजे, सेम पैर, दोनों हाथ घुटनों से नीचे करेंगे अप एंड डाउन. इससे हमारे घुटनों में मजबूती बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में अच्छे से होगा. 3, 2 एंड 1. धीरे से पैरों को रखेंगे नीचे, सेम चीज करेंगे लेफ्ट पैर से, मोड़ेंगे लेफ्ट, एड़ियों को लाएंगे राइट जांग के ऊपर, दोनों हाथों का ग्रिप, घुटने ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. 2 से 3 बार और. You will feel the pressure on your thighs, on your knees. One last time, up and down. Now, इसी पैर को धीरे से करेंगे स्ट्रेट, पंजे सामने की ओर पॉइंटेड, दोनों हाथ घुटनों से नीचे करेंगे अप एंड डाउन. Great mobility to our knees, to our leg muscles. 3, 2 and 1. धीरे से पैर नीचे, दोनों अपने अपने राइट हैंड होल्डिंग द राइट थंब, लेफ्ट हैंड होल्डिंग द लेफ्ट थंब. चलाएंगे एड़ियों को पीछे, आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज पर. जस्ट टू रिलैक्स आवर thighs, our leg muscles and our hip joint. Ten seconds. देखिए आपके घुटने आसपास ना भी लगे, just move it as comfortably as you can. ठीक है? Practice and dedication. Flexibility definitely comes with time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ इसी के साथ साथ धीरे से हम करेंगे थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट, अपनी कमर को करेंगे रिलैक्स, दोनों घुटने करेंगे बंद, उंगलियां पीछे की ओर, दोनों घुटने एक डायरेक्शन, गर्दन ऑपोजिट. 3, 2, 1. धीरे से सेंटर एंड दोनों पैर, लेट्स टेक इट टू वन डायरेक्शन एंड नेक टू द अदर. 3, 2, 1.
एक बार और करने की कोशिश, इससे हमारी स्पाइन को बहुत रिलैक्सेशन, कमर को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। घुटने एक तरफ, गर्दन एक तरफ। 3, 2, 1, धीरे से फ्रंट एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलेंगे। पहले 3 से 4 सेकंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे। उंगलियां पीछे की ओर, गर्दन एकदम लूज, पैरों को ढीला छोड़ देंगे। इससे हमारे पैरों के मसल्स को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। नाउ धीरे से अपराइट पोजीशन पर एक और आसन एंड स्ट्रेचिंग हमारी कमर के लिए, ताकि हमें लोअर बैक पेन या हमारी स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यू ना हो। नाउ दूसरा आसन करने से पहले थोड़ा सा अपने पैरों को और शरीर को करेंगे रिलैक्स। दोनों हाथ, उंगलियां पीछे की ओर, गर्दन एकदम ढीली पीछे की ओर, पैरों को मूव करेंगे लेफ्ट एंड राइट। मसल्स को करेंगे रिलैक्स पैरों की। गर्दन पीछे मीन्स एक्सीलेंट ब्लड सर्कुलेशन। हमारे सर, हमारी आंखों में गुड स्किन, गुड हेयर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपराइट पोजीशन पर आएंगे, अपने हिप बोन पर अपराइट बैठेंगे। करेंगे दूसरा आसन, द चक्की चालन आसन। करना यह है दोनों पैरों के बीच कंफर्ट के हिसाब से गैप। ना जितना आप कंफर्टेबल हैं अपने शरीर से, अपने हिप जॉइंट से, हम उतना ही स्ट्रेच करेंगे पहले अपने पैरों को। ठीक है, इससे हमारी हिप जॉइंट मोबिलिटी तो बढ़ेगी ही, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, जितनी भी डिफॉर्मिटीज है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग ऑन द चेयर, जितनी भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा सब में। पैरों के बीच गैप, दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाएंगे। चक्की आसन में करना ये है, हम करेंगे क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, जस्ट मूविंग योर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मूविंग टू द लेफ्ट, बिहाइंड एंड आगे पीछे। 3 से 4 बार करेंगे। देखिए अपने आप प्रेशर फील करेंगे अपनी कमर पर, जांघों पर, घुटनों पर। आगे 3, जितनी शरीर की क्षमता है धीरे धीरे करना। 2 एंड 1। लेट्स गो ऑपोजिट साइड, लेफ्ट टू द राइट। 3, 2 एंड 1। धीरे से रिलैक्स करेंगे सेंटर एंड पैरों को करेंगे क्लोज। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, मीन्स द सिटिंग पोस्चर। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सेशन में डिस्कस किया था, सुखासन इज सिंपल सिटिंग, सिद्धासन इज वन लेग अप एंड पद्मासन इज बोथ द लेग्स अप। ठीक है, अभी आप जैसे कंफर्टेबल है, लेट्स सिट दैट वे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेट्स सिट कंफर्टेबली ऑन द मैट। चेक करेंगे एक बार अपनी बॉडी की पोजीशनिंग, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे नेक की, शरीर की रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा धीरे धीरे करेंगे कूल डाउन। लेफ्ट हैंड ऑन द मैट, राइट हैंड अपने टेम्पल एरिया पर, अपने सर पर, साइड पर, धीरे धीरे जेंटल प्रेशर बनाते हुए कान को कंधों से लगाने की कोशिश राइट की ओर। 3, 2, 1। धीरे से गर्दन सेंटर, लेफ्ट उंगलियां टेम्पल एरिया पर, हल्के जेंटल प्रेशर के साथ कान को कंधों से लगाने की कोशिश। 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे, दोनों हाथ मैट पर, सांस भरते हुए गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से गर्दन सेंटर,
देखिए इससे होता ये है, नेक स्ट्रेचिंग से थायराइड, सर्वाइकल, डबल चिन, बार बार टॉन्सिल्स, गले में खराश, सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाती है। जितना हमारी गर्दन नेक खिंचेगी उतना प्रेशर हमारी गर्दन पर बना रहेगा, उतनी ही टाइटनेस हमारी नेक पर बनी रहेगी। द मोर वी स्ट्रेच अप एंड डाउन आवर नेक, द बेटर इट इज फॉर आवर अपर बैक, सेंटर बैक एंड लोअर बैक। नाउ धीरे से दोनों हाथ सांस भरते हुए सामने करेंगे मुट्ठी शक्ति विकासक, अंगूठे अंदर, फिंगर्स कर्ल्ड इन, रोटेट करेंगे अपने फिस्ट को। इससे ब्लड सर्कुलेशन उंगलियों पर, रिस्ट पर अच्छे से मेंटेन रहेगी। अर्थराइटिस, हाथों में पेन, फ्रोजन शोल्डर्स बिल्कुल नहीं होगा। 3, 2, 1, जाएंगे ऑपोजिट। 3, 2, 1, खोलेंगे अपने हाथों को, करेंगे अप एंड डाउन क्षमता अनुसार, उंगलियां ऊपर और नीचे, एक साथ सिंक्रोनाइज मूव करेंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स अप एंड डाउन। 3, 2, 1, एक आखिरी बार उंगलियां सामने की ओर, वाइड ओपन एंड क्लोज। 3, 2 एंड 1, धीरे से दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, कोमलता से आंखों को करेंगे बंद। Just a few seconds, focus on the eyebrow center. This will help us increase our concentration, our memory power, blood circulation to our brains, calmness, no anxiety, no depression. Normal सांस पे सांस। 3, 2, 1। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बॉडी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे शेयर कीजिए ये वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट एंड टेल मी आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन। लेट्स कम टुगेदर एंड गेट फिट टुगेदर। मिलते हैं अगली सेशन में। धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा सेशन होगा एंटी एजिंग योगा पर। एजिंग यानी उम्र का साथ साथ अपने शरीर पर चेंजेस देखना, हमारी स्किन ड्राइनेस, ढीली हो जाना, इन्हीं चीज़ों पर आज करेंगे ये सेशन। कुछ ऐसे आसन जिनसे हमें अंदरूनी नहीं बाहरी तौर पर भी लाभ मिले। करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रेचेस जिससे हमारी स्किन टाइट हो, हमारे माथे पर, चेहरे पर एक ग्लो हो। धीरे धीरे करेंगे सारे आसन। आइए मैट पर अपनी पोजीशन लेते हैं। आइए शुरुआत करें आज के पहले आसन की। करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन का मतलब ट्री पोज। जैसे ट्री एकदम सीधा रहता है, कोशिश करेंगे अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखेंगे। हम सीधा वो तब होगा जब हम अपने दोनों पैरों के साथ अपने शरीर को बैलेंस करेंगे। देखिए धीरे धीरे करेंगे सारे आसन। अगर हम एज अ बिगनर कर रहे हैं, अपने शरीर को पहले पूरी तरह समझेंगे, हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। वृक्षासन से हमारा बॉडी बैलेंसिंग के साथ साथ पैरों के फैट्स, हमारे घुटनों में दर्द, कमर की हड्डी, सब कुछ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती है। आइए शुरू करें। करेंगे एज अ बिगनर। यदि आपको बैलेंस करने में थोड़ी भी अगर दिक्कत हो, राइट पैर एड़ी लेंगे, हम लेफ्ट पैर के पास सपोर्ट करेंगे। अपने राइट घुटने को हम सामने की तरफ खोलेंगे, अपराइट। दोनों हाथ अपने हाथ सेंटर पर, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए बैलेंस का मेंटेन होना बहुत जरूरी,
ताकि हमारी बॉडी हिले ना। 3, 2, 1। फोकस को मेंटेन रखते हुए हाथों को तानेंगे ऊपर, सांस भरेंगे अप। 3, 2, 1। धीरे धीरे देखिए सांस छोड़ते हुए हाथ लाएंगे हार्ट सेंटर पर। 3, 2, 1। धीरे से रिलैक्स करेंगे नीचे। देखिए पैर स्ट्रेच करने से ही हमें फ्रंट थाई, घुटनों पर अच्छा खिंचाव महसूस होता है। करें यही चीज दूसरे पैर से। लेफ्ट एड़ी राइट पैर के पास सपोर्ट करती हुई, घुटने साइड पर खुलेंगे, दोनों हाथ अपने हार्ट सेंटर पर, फोकस करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर। 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस भरेंगे, हाथों को तानेंगे ऊपर, कान से लगे हुए हाथ। 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए हाथों को लाएंगे हार्ट सेंटर पर। बस अपना फोकस मेंटेन रखना है। 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे। नाउ दिस वॉज फॉर बिगनर्स, जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें लगता है बैलेंसिंग थोड़ा मुश्किल है, वो ये आसानी से कर सकते हैं। नाउ फॉर पीपल हु आर वेरी कंफर्टेबल प्रैक्टिसिंग वृक्षासन, एक एक बार दोनों तरफ से करने की कोशिश करेंगे। नाउ एड़ियां, राइट एड़ी लेंगे लेफ्ट जांग के पास, राइट घुटने खुलेंगे साइड पर, अपराइट सामने की ओर, दोनों हाथ हार्ट सेंटर पर। 3, 2, 1। सांस भरेंगे, तानेंगे हाथों को ऊपर। 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर एंड हैंड्स डाउन, धीरे से नीचे। देखिए सारा इंपॉर्टेंस हमारी फोकस का है। जितना फोकस करेंगे उतना हमारा शरीर कॉन्फिडेंटली मेंटेन रखेगा बैलेंस को। करेंगे एक आखिरी बार लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पैर एड़ियां लेंगे हम राइट थाई पर, ठीक है। घुटने हमारे साइड पर खुले हुए, एट अ साइड ओपन, दोनों हाथ हाथ सेंटर पर। 3, 2, 1। सांस भरेंगे ऊपर। 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ लाएंगे नीचे एंड हैंड्स डाउन। देखिए ये था हमारा वृक्षासन। आप करेंगे एक और आसन जिसका नाम होगा उत्कट आसन। ना उत्कट आसन मीन्स द गॉडेस पोज। उससे होगा ये हमारे हिप जॉइंट अच्छे से खुलेंगे, हमारे पैरों में मजबूती आएगी, दोनों पैरों के बीच गैप देंगे। जितना हिप जॉइंट में कंफर्ट है उतना ही गैप देंगे हम। नाउ करना ये है राइट पैर राइट की डायरेक्शन में, लेफ्ट पैर लेफ्ट की डायरेक्शन में, दोनों पैर अपने अपने डायरेक्शन में करेंगे ये। दोनों हाथ लाएंगे अपने हार्ट सेंटर पर। नाउ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए जाएंगे नीचे। लेट्स ट्राई टू गो डाउन व्हाइल वी एक्सेल। 3, 2, 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। आइए एक और बार करने की कोशिश करेंगे उत्कट आसन। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, हाथ सेंटर पर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। जितना कंफर्ट है उतना ही नीचे की ओर जाएंगे। एक्सेल डाउन। 3, 2, 1। बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे ऊपर एंड बोथ द फीट टुगेदर, धीरे से नीचे। देखिए उत्कट आसन, संस्कृत में उत्कट का मतलब होता है पावरफुल। तो ये बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथ देगा हमारे पैरों को, जांघों को। ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों में मेंटेन रखेगा। आइए करें कुछ और आसन एंटी एजिंग के लिए।
आइए करें एक और आसन एंटी एजिंग के लिए। देखिए, एंटी एजिंग बेसिकली जितने भी आसन इसमें हम सेशन में करेंगे, सबसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर पर अच्छे से सर्कुलेट होगा, अच्छे से फैलेगा। खून का संचार जितना अच्छे से फैलेगा शरीर पर, उतना ही ग्लो, चमक एंड फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में मेंटेन रहेगी। हमारा अगला आसन होगा भुजंगासन। इसके लिए हम धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते हुए हमारे पैरों के पंजे उल्टे पीछे की ओर, दोनों हाथ अपने चेस्ट के आसपास, एल्बोस अंदर की ओर। सांस भरेंगे धीरे धीरे, अपनी नेक और चेस्ट को ऊपर की ओर ले जाएंगे। 3, 2, 1, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। माथे को लगाएंगे मैट से। एक बार और सांस भरेंगे, तानेंगे अपने गर्दन को, चेस्ट को ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। एंड रिलैक्स। नाउ इसी में हम अगला पोज करेंगे। धीरे से अपने शरीर को उठाएंगे। देखिए, भुजंग आसन, द कोबरा पोज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोजेस फॉर बैक पेन। हमारी गर्दन अच्छे से खिंचती है जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। एक्सीलेंट फॉर थायराइड, डबल चिन, मेंटेनिंग आवर बॉडी बाय स्ट्रेचिंग इट वेल। अगला आसन करेंगे सिंहासन। सिंहासन मीन्स द लायन पोज। इसी पोजीशन से चेंज करते हुए धीरे धीरे, टेक योर टाइम, धीरे धीरे अपनी पोजीशनिंग चेंज करेंगे। उसमें हमें करना ये है, हम आ जाएंगे पद्मासन में। ठीक है, पद्मासन में बैठेंगे हम, दोनों हाथ पलटाते हुए, मीन्स उंगलियां हमारे शरीर की ओर पॉइंट करती हुई। करना हमें ये है, हम धीरे से अपने हथेलियों पे प्रेशर देते हुए आगे की ओर आएंगे अपने घुटनों पर। ओके, घुटनों पर आएंगे, हमारी आंखें करेंगे पहले हम बंद। जब हम आंखें खोलेंगे, हमारी दोनों आंखें आईब्रो सेंटर पर देखेंगी और हमारी जीभ बाहर, द टंग आउट। ठीक है, लेट्स डू इट सो दैट यू कैन सी मी वेल। सी लाइक दिस, उंगलियां अंदर की ओर, आंखों को करेंगे बंद। आ गए हम अपने घुटनों पर, खोलेंगे आंखें, धीरे से बंद। एक बार और करने की कोशिश, दोनों आंखें आईब्रो सेंटर पर एंड टंग आउटसाइड। धीरे से वापस। देखिए, सिंहासन इज एन एक्सीलेंट पोज हमारे चेहरे पर चमक लाने के लिए, हमारी स्किन में ग्लो मेंटेन रखने के लिए। हमारी गर्दन अच्छे से खिंचती है जब हम हाथ पलटाते हुए मोड़ते हैं। हमारी हाथों की नसें, हमारे आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट सभी पर स्ट्रेंथ देता है सिंहासन। एंटी एजिंग मीन्स उम्र के साथ साथ शरीर पे जितने भी बदलाव होते हैं, सभी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें स्लो डाउन कर सकते हैं योगा के थ्रू। चेहरे पर, मन में प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे करिए सारे आसन एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने कुछ एंटी एजिंग के योगासन किए हैं। योग जितना भी हम प्रैक्टिस करें, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। संस्कृत में एक कहावत है, योगस
चित्त वृत्ति निरोध मीन्स योग मन की गतिविधियों का संयम है। Let's practice yoga in our day-to-day life for a very healthy and a prosperous life. मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। हेलो एंड नमस्ते सभी को। मैं हूँ संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो करेंगे हम डेली किए जाने वाले आसन। Some exercises that can be done every day, daily practices, benefits होंगे हमारे weight loss, toning of the body, great heart health। इन आसनों से हम अपने शरीर को रखेंगे फिट। धीरे धीरे करेंगे सारे आसन। आइए शुरू करते हैं इन आसनों को। आइए शुरू करें आज का पहला आसन। शुरू करेंगे कुछ स्ट्रेचेस के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। दोनों पैर एक साथ समस्थिति की पोजीशन में, स्टैंड अटेंशन की पोजीशन में। देखिए, दोनों पैर एक साथ रखने से लाइक पहले की क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, हमारा शरीर का वज़न हमारे दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारी स्पाइन हेल्थ ठीक रहती है, स्ट्रेट रहती है। पहले स्ट्रेचिंग करेंगे नेक की, ग्रीवा शक्ति। सांस भरेंगे सेंटर, सांस छोड़ते हुए देखेंगे राइट की ओर। गर्दन लाएंगे सेंटर, सांस भरेंगे, देखेंगे लेफ्ट की ओर। एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, एक्सहेल एट द राइट। गर्दन लाएंगे सेंटर, कंप्लीट करेंगे अपना राउंड लेफ्ट से। इनहेल एंड एक्सहेल एट द लेफ्ट। गर्दन लाएंगे सेंटर। नाउ सेकेंड स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे अपनी नेक को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नेक डाउन, चिन टुवर्ड्स द चेस्ट। सांस भरेंगे, तानेंगे गर्दन को ऊपर। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे एंड सेंटर। रिलैक्स। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम थोड़े से स्ट्रेचेस इन द बिगनिंग ऑफ द आसन्स करें, हमारा नेक, हमारे कंधे रिलैक्स फील करते हैं, राइट। लेट्स डू वन मोर स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग की। लैटरल साइड से आई विल शो यू। नाउ दोनों पैर एक साथ, फोकस सामने की ओर। फ्रंट बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर। जॉइन योर पाम्स। धीरे धीरे दोनों हाथों पे डिस्टेंस, पाम्स फेसिंग द फ्रंट। एक्सहेल करते हुए हिप्स आउट, लेग स्ट्रेट। बेंड करेंगे फिंगर टिप्स टोज के पास, गर्दन एकदम लूज। लेट्स पुश द बॉडी वेट आगे की ओर, अपने टोज की ओर। 3, 2, 1। इनहेल करते हुए स्ट्रेच योर आर्म्स अप, पाम्स फेसिंग द फ्रंट। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। हाथों की उंगलियां पैरों के पंजों को टच करती हुई, गर्दन एकदम ढीली, शरीर का वेट आगे की ओर। 3, 2, 1। स्ट्रेच योर आर्म्स और धीरे से हाथ अपने हार्ट सेंटर पर। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग बिफोर वी डू एनी अदर आसन। चलिए शुरू करते हैं आज का आसन। फर्स्ट आसन दैट विल डू इज विल डू द तालासन। तालासन मीन्स द पाम ट्री पोज। उसके लिए हमें करना ये है, पैरों के बीच कंधों जितना डिस्टेंस, कंफर्टेबल, दोनों हाथ अपने पैरों के आसपास। शुरू करेंगे एक हाथ से, सांस भरेंगे, तानेंगे अपने हाथों को ऊपर, एड़ियाँ ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस भरेंगे, आर्म्स अप,
palms facing out, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और सांस भरेंगे अप, सांस छोड़ेंगे डाउन। Let's do the same thing from the opposite hand. सांस भरेंगे अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। Inhale up, heels up, exhale down. Let's do the same thing from both the hands. सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, एड़ियों को ऊपर, दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन। Inhale up, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए एक्सेल डाउन। हेलो एंड नमस्कार सभी को, मैं हूं संध्या और मेरे चैनल फिटनेस मंत्रा विद संध्या में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप हमारे एब्डोमेन को स्ट्रेच करता है। आज का ये सेशन होगा हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट स्पाइन हेल्थ। कुछ ऐसे आसन मजबूत हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, डे टू डे लाइफ में उतनी ही मजबूत हमारा पूरा शरीर करते हैं। स्पाइन हेल्थ बेनिफिट्स टू आवर बॉडी तभी ठीक होगा जब बेसिक स्ट्रेचिंग अपने स्पाइन को ध्यान में रखते हुए अच्छे से धीरे धीरे करेंगे। तालासन में वही होता है, जैसे ही हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेते हैं, जस्ट हमारी कमर अच्छे से पोजीशनिंग, बेली फैट सही रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, सांसों पर जितनी भी परेशानियां पेट से धीरे धीरे करेंगे, सारों विल ओनली पुश आवर बॉडी the way we are comfortable. Let's start the आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड स्ट्रेचिंग। आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे कोन तालासन, मींस हमारे एल्बोस, हमारे हाथ, मतलब इस आसन में होगा ये। इससे हमारा एब्डोमेन हम जैसे ही अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, हमारे हाथ सांस भरते हुए जब हम ऊपर की होगा, ये जो हमारे साइड के हमारे वेस्ट लाइन फैट, अंडर आर्म, वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है। इनके लिए बहुत ही कारगर, बेनिफिशियल, लिवर, स्टमक, एड़ियों को जब हम ऊपर करेंगे हमारे पैरों को स्ट्रेंथ देगा, बॉडी पैरों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे अच्छे तरीके से होती है कोणासन। आइए करें 4 से 5 बार, धीरे धीरे करेंगे सारे आसन। पोजीशनिंग लेंगे हम, ये आसन जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं, समस्थिति पोजीशन। समस्थिति मींस द अटेंशन पोजीशन, डे टू डे लाइफ में मेंटेनिंग द बॉडी वेट ऑन बोथ द फीट, बॉडी बैलेंसिंग के साथ साथ वेट लॉस, वजन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सांस भरते हुए वजन का कम होना, अपने हाथों को ऊपर टानेंगे से दूर होना, और दोनों एड़ियों को आइए धीरे धीरे करें कोणासना में। लेट्स हैव द पोजीशन छोड़ते हुए कोणासना के लिए हमें अपने दोनों पैर फोकस करेंगे समस्थिति पोजीशन में, मींस बोथ द फीट टुगेदर, इनहेल, एक साथ अटेंशन पोजीशन में। नाउ कोणासना के लिए सबसे पहले दोनों हाथ लेंगे सामने की ओर, 3 बार और इनहेल, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को शोल्डर लेंथ पर, एक्सेल बैलेंस मेंटेन करते हुए सांस 2 बार और इनहेल, तानेंगे हाथों को ऊपर, कान से सटे हुए हाथ, एक्सेल डाउन, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेट्स बेंड टू कीप गेजिंग एट एनी वन सेंटर पॉइंट, रुकेंगे 3 काउंट एंड डाउन, 3, रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स करेंगे एंड आ जाएंगे अपने दूसरे पोजीशन पर, करेंगे कोणासना। वेरिएशन करेंगे कोणासन में। Now कोन आसन means this is for our forearms, our elbows, our arms. Excellent way to burn the side fats. Positioning को ध्यान में रखते हुए करेंगे। Now what we have to do is give gap between both your feet. Exhale करते हुए स्लाइड करेंगे ऑपोजिट साइड, जितना कंफर्ट है हिप जॉइंट के बीच गैप देंगे, दोनों हाथों को लाएंगे सामने, पॉइंट योर फिंगर्स, इनहेल एट द सेंटर, धीरे धीरे हाथों को सरकाएंगे साइड पर, धीरे धीरे। नाउ आई एम गोइंग टू लुक टुवर्ड्स माय राइट हैंड, धीरे धीरे से राइट हैंड की तरफ देखते हुए हाथों को लाएंगे सामने की ओर, towards my left, stretch it to the sides, look upward towards palms my facing the ground, धीरे धीरे नीचे की ओर, 2, 1, रिलैक्स, सांस भरते। देखिए जितना टोन हमारी बॉडी रहेगी उतनी ही फिट दिखेगी हमारी। एक्सेल, टेक योर ऑपोजिट हैंड टुवर्ड्स योर ऑपोजिट, मोटापा, फैट्स जितना भी शरीर में एक्यूमुलेटेड है जमा है, सारे धीरे धीरे बर्न होंगे रेगुलर प्रैक्टिसेस के साथ। एक्सेल करते हुए बॉडी बैलेंसिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट टो एंड लुक अपवर्ड, अच्छे से हम कर पाते हैं इस आसन के साथ। आइए करें कुछ और आसन
अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए। धीरे से हाथों को सरकाते हुए हम देखेंगे ऊपर। आइए करें एक और आसन। ये आसन होगा हमारा योग मुद्रा। योग मुद्रा मीन्स बैठे बैठे अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, डाउन, फॉरवर्ड पैरों का गैप आगे करेंगे, की ओर कम बेंड होंगे। देखिए जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है हमारे वेस्ट लाइन के फैट, हमारी एब्डोमेन फैट, टू करेक्ट आवर बॉडी डिफॉर्मिटी, इट्स एन अमेजिंग वर्कआउट। स्ट्रेट सांसों को ध्यान में रखते हुए करना ये करेंगे। है हमारा राइट हैंड, नाउ लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड भी विद द अदर स्ट्रेचिंग। पीछे से दोनों हाथों को ऑल दीस स्ट्रेचिंग्स आर एक्सीलेंट पीछे से दोनों हाथों को पकड़ेंगे। अपराइट बॉडी पोजीशन, चेस्ट आउट। दूसरी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले हम धीरे से दोनों हाथ रखेंगे बाहर साइड पर। लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट पैर के पास करेंगे कुछ स्ट्रेचेस, लिफ्टिंग योर राइट आर्म को, माथे को, हथेलियां अंदर की ओर, जमीन से सांस छोड़ते हुए साइड बेंड्स करेंगे। 3 2 1 धीरे से अप, चेंज योर आर्म, धीरे धीरे आएंगे ऊपर। 3 2 एंड रिलैक्स। एक बार और धीरे से अप, सांस भरेंगे एंड डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर स्ट्रेचेस। एक्सहेल, धीरे से लेट्स सिट डाउन। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। वज्रासन में अपनी पोजीशन ले लेंगे हम। पैरों को पलटाते हुए उल्टा रखेंगे। बोथ द हैंड्स 3 से 4 सांस रुकने के बाद आएंगे ऊपर। हिप्स एंड हील्स टुगेदर। नॉर्मल सांस पे सांस। 2 1 नाउ सिंस वी आर इन द सिटिंग पोस्चर, धीरे धीरे जाएंगे, करेंगे कुछ और हमारे हाथ जाएंगे, सांस भरेंगे, पीछे की ओर तानेंगे दोनों हाथों को शोल्डर लेंथ पर। लेफ्ट हैंड, लेट्स टेक इट टू द राइट नी, राइट हैंड पीछे की ओर, धीरे से टर्न करेंगे। 1 सांस भरते हुए सरकाएंगे अपने हाथों को, सांस भरते हुए आएंगे सेंटर। एक बार और राइट हैंड गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड बिहाइंड, टर्न। इनहेल, लुक इन द फ्रंट। 3 2 एक्सहेल, गो डाउन। धीरे से सांस भरते हुए सेंटर। हाथों को रखेंगे नीचे। बैठे बैठे करेंगे स्पाइन ट्विस्ट, कमर की रीढ़ की हड्डी को करेंगे स्ट्रेट। नाउ लेफ्ट हैंड ऑन द मैट, राइट हैंड से फिंगर टिप्स ऑन द टेम्पल एरिया, धीरे से बेंड करेंगे, कान को कंधों से लगाने की कोशिश। इसी पोजीशन में लेट्स इंटर एक्सचेंज। दोनों हाथ लेंगे घुटनों से आगे, धीरे से हाथ उठाएंगे, पैरों के बीच गैप देंगे, धीरे धीरे करेंगे सारे स्ट्रेचेस। फिंगर्स ऑन द टेम्पल एरिया, धीरे से बालासना। लेफ्ट हैंड ऑन द मैट, 2 राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से डाउन, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड ले जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, के अंदर से जब भी हम इनमें से कोई भी स्ट्रेचेस करें, ये हमारी गले की नसों को, गर्दन को रिलैक्स करता है। सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम, थायराइड, डबल चिन, सबसे हमें ऊपर रिलीफ देता है। एंड कीप योर राइट हैंड ऑन द नाउ टुडेस क्लास is completely on practices that we can do daily. Inhale up, सारे आसन हम डेली प्रैक्टिस अगर अपने घर पर करें, शरीर टोन हो जाता है, वेट लॉस में बहुत मदद मिलती है। आइए करें एक और आसन। Let's start with one more आसन, that's known as the Shalabhasana, the locust pose. Now इसी पोजीशन में करना ये है, उसमें हमें धीरे धीरे इंटरएक्शन हम अपने पेट के बल पोजीशनिंग। We'll lie down on our stomach. Now Shalabhasana is an excellent stretching exercise for our muscles, joint थोड़ा pain, सा अपने पास लाएंगे हथेलियों को, करेंगे stretches the whole body. करना ये है, हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। Let's lie down, neck up. Now let's have hips and heels together, straight body, lying down. करना ये है, धीरे one से last हम time, अपने दोनों हाथ ले जाएंगे पीछे push your की ओर। body back, Now hands on the mat, कंधे एकदम ढीले। Now इसी पोजीशन में धीरे से अपने हिप्स को उठाएंगे, both the feet together, lift the body, ठुड्डी I'll show you chin from the mat front, पर, दोनों हथेलियां एक घुटना बेंड रखेंगे हम, लेफ्ट वन, राइट वन एक्सटेंड करेंगे अपने पैर को। सांस This भरेंगे, is a great way to stretch our hip joints. एक पैर को उठाएंगे। This is my right leg. I'm going to put my right Hold hand. करेंगे 3 से 4 काउंट, 3
2 1 धीरे लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट थाई के पास, राइट हैंड अपने सेम राइट करेंगे पैर के opposite पास। leg, सांस सांस भरेंगे भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और ले जाएंगे राइट की ओर। सांस राइट हाथ छोड़ते हुए अपने आप धीरे धीरे सरकाते हुए नीचे की एक बार और सांस 3 भरेंगे, 2 स्ट्रेच योर लेग्स 1 अप, धीरे toes pointed in the front, एंड डाउन। सेम सांस चीज करेंगे छोड़ते दूसरे हुए पैर के नीचे। साथ। बेंड योर वन नी, लिफ्ट द Let's अदर, finish our round from स्ट्रेच the करेंगे opposite अपने हिप side, जॉइंट सांस को। भरेंगे, पैर एकदम लेफ्ट सीधे, हैंड ऑन द लेफ्ट थाई, सांस छोड़ते हुए सांस नीचे। भरते हुए धीरे धीरे See the purpose bend is करेंगे। चिन मैट पर रखते हुए, 3 दोनों हथेलियां मैट 2 पर, सांस 1 भरेंगे, कोशिश धीरे करेंगे धीरे पैरों को up ऊपर ताने, ऊपर। एंड बैक। 3 धीरे से रिलैक्स करेंगे 2 वज्रासन में। 1 धीरे धीरे डाउन। लेट्स रिलैक्स। धीरे से आ जाएंगे अपने सिटिंग पोस्चर इसी पर। पोजीशन में एक आखिरी स्ट्रेच करेंगे। सारे आसन आसानी से किए जाने वाले। अर्ली मॉर्निंग very important, वी कैन प्रैक्टिस दीस जितने भी आसन एक्सीलेंट टोनिंग ऑफ द आज बॉडी, हमने प्रैक्टिस की, टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमेन, स्टार्टिंग विद तालासन, कोणासना। उम्मीद करती हूँ आज के अदर stretches आसन आपको that we पसंद just आए did. होंगे। ट्राई जरूर योग कीजिए मुद्रा फ्रॉम and द कंफर्ट शलभासन। ऑफ योर होम। सारे अपने आसन शरीर को ध्यान में हमारे रखते शरीर हुए के लिए बहुत स्ट्रेच लाभदायक। जितना शरीर Stretches the कंफर्टेबल हो। spine, stretches the कमेंट whole करके body. जरूर बताइए उम्मीद आगे आने करती वाले हूँ कुछ सेशंस आप भी हमें किन विषयों ये पर, सारे आसन किन आसनों जरूर पर करना प्रैक्टिस चाहिए। कीजिए रोजमर्रा की शेयर जिंदगी माय में। वीडियो विद योर ग्रेट फ्रेंड्स, बेनिफिट्स फैमिली टू द बॉडी एंड हेल्थ। एक साथ एक स्वस्थ जीवन की ओर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली सेशन क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।